हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ई मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो कैसे आप सब? बढ़िया। तो हम लोग शुरू किए हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का। उसमें हम लोग आज का क्लास में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बहुत ही आसान है, एक बार समझ जाने पे जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन बस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, ध्यान इधर रखना है। ठीक है? तो देखिए कंपोजिशन क्या होता है। देखिए दो फंक्शन को हम लोग मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सा क्या है, वो कैसे मिलाते हैं। एक फंक्शन है वो है ए से बी में, और दूसरा फंक्शन जी है किसमें? बी से सी में। तो जो ए से सी में जो फंक्शन होगा उसी को कहेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। एक फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी है। एफ फंक्शन किसमें किससे है? ए से बी में है, और दूसरा फंक्शन जी है बी से सी में। तो वैसा फंक्शन जो ए से सी में होगा उसी को हम लोग कहेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। और इसे हम लोग डिनोट करेंगे किससे? जी कंपोजिशन एफ से। अगर आप पढ़ना चाहे तो इसको जी ओ एफ भी पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? जी कंपोजिशन एफ से डिनोट करेंगे। तो वही डिफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, लेट एफ ए टू बी एंड जी यही लिखा हुआ है, लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू फंक्शंस, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी denoted by g composition f is defined as the function g composition f such that a to c given by g composition fx equal to g into function of x for all the value of x belong to a। इसका मतलब क्या होता है? for all the value of, ये हमेशा याद रखना है। ये जो चिन्ह दिख रहा है उल्टा a, इसका मतलब होता है for all the value of। तो हमें बस यही समझना है कि अगर एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, तो दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा वो होगा g कंपोजिशन f। g कंपोजिशन f। अगर एक फंक्शन f है a से b में, दूसरा फंक्शन g है b से c में, तो ये दोनों का जो कंपोजिशन होगा g कंपोजिशन f और g का कंपोजिशन को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? g कंपोजिशन f। वो कहां से कहां होगा? तो a से c में होगा, और वो दिया रहेगा इस तरह, g कंपोजिशन fx इक्वल टू g इनटू फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू a। समझ में आ गया? अब देखिए इसे हम लोग अगर एग्जांपल के तौर पर अगर दिखाना चाहे कि कैसे होता है, तो सिंपल सा एक चीज फंक्शन के केस में जरूर याद रखना है कि अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ x, कोई फंक्शन को डिफाइन किया गया है x स्क्वायर प्लस 4x, तो कहने का मतलब जब यहाँ x है तो उसका डिफिनेशन क्या है? मान लीजिए आप 3 दे दिए, 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ y रहेगा तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 4y। अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ, इधर देखिए, फंक्शन ऑफ x को डिफाइन किया गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x से, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ x है तो x स्क्वायर 3 से गुना है और x 4 से गुना है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे अगर इसी फंक्शन में a का वैल्यू दिया रहेगा तो इसे हम लोग लिखेंगे 3a स्क्वायर प्लस 4a। यहाँ पे अगर -3 दिया रहेगा तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3। अगर यहाँ पे f पेन दिया हुआ रहेगा तो हमें लिखना है 3 इंटू पेन का स्क्वायर प्लस 4 इंटू पेन। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं? कहने का मतलब है यहाँ जो दिया रहेगा यहाँ वही होगा। अगर ये फंक्शन डिफाइंड है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो यहाँ x के जगह पे जो वैल्यू रहेगा, अगर 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो इधर 4 बैठाएंगे, a है तो a बैठाएंगे, b है तो b बैठाएंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए दो फंक्शन का कंपोजिशन हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, g कंपोजिशन fx इक्वल टू क्या होता है? g इनटू फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू a। x कहां से लेंगे?
पहला सेट से, सेट ए से लेना है। एक तो एग्जांपल देखिए इसका तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 2x, एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है 2x और दूसरा फंक्शन है gx जिसका वैल्यू दिया हुआ है x का स्क्वायर, जिसका वैल्यू दिया है x का स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए f और g का कंपोजिशन क्या होगा तो उसे हम लोग g कंपोजिशन fx लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं g इंटू फंक्शन ऑफ x, लिख सकते हैं कि नहीं। अब बोलिए ये g रहने देंगे, फंक्शन ऑफ x जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x 2x के बराबर है, फंक्शन ऑफ x क्या है 2x के बराबर। अब f जो है यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कौन सा फंक्शन दिख रहा है, g फंक्शन दिख रहा है, कौन सा फंक्शन दिख रहा है, g फंक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है gx का जो वैल्यू है वो x का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे gy रहता क्या होता, y का स्क्वायर। अगर यहाँ पे g5 रहता क्या होता, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे g स्कूल रहता क्या होता, स्कूल का स्क्वायर। सिंपल, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे जो है उसी का स्क्वायर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2x है, तो क्या करेंगे 2x का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 4x स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा देंगे, ठीक है। अगर फंक्शन ऑफ x 2x है और यहाँ पे gx का वैल्यू दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4 और फंक्शन ऑफ x दे रखा है 2x, तो g कंपोजिशन fx निकालेंगे तो g इंटू फंक्शन ऑफ x होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा g इंटू फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है 2x है, तो यहाँ 2x लिखेंगे, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ये f तो काम खत्म हो गया, अब हमें देखना है g। तो gx जो है वो क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4। तो सिंपल यहाँ 3 क्या है कांस्टेंट है, अगर यहाँ x है तो x का स्क्वायर आए, 2x है तो 2x का स्क्वायर आएगा, 4 जुटा हुआ है 4 जोड़ देंगे, समझ में आ गया। देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 4। कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर फंक्शन ऑफ x दे रखा है x का स्क्वायर और gx दे रखा है 3x, तो हमें g कंपोजिशन f निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए g कंपोजिशन f हम लोग कैसे निकालेंगे। g कंपोजिशन f को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं g इंटू फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। तो g इंटू फंक्शन ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर है, यानी कि f का काम अब खत्म हो गया। अब हमें दूसरा फंक्शन के बारे में सोचना है, वो फंक्शन क्या है g है। तो यहाँ पे देखिए gx क्या दिया है 3x, मतलब यहाँ x है तो x जो है 3 से गुना है, तो यहाँ x स्क्वायर है तो क्या होगा x स्क्वायर 3 से गुना होगा। समझ में आ गया। मतलब इस फंक्शन के लिए क्या करना है, यहाँ पे x है तो 3x, y है तो 3y, z रहता तो 3z, तो x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर। बहुत इजी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है sin x और gx का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे 2x स्क्वायर। हमें निकालना है g कंपोजिशन fx। इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, g इंटू fx लिखेंगे। अब यहाँ हमें देखना ये है कि फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू sin x है, तो यहाँ लिखेंगे g इंटू sin x। समझ में आ रहा है, यानी कि फंक्शन का काम खत्म हो गया। अब दूसरा फंक्शन है जो g है उसके बारे में हमें सोचना है। तो यहाँ जो दे रखा है gx का वैल्यू वो क्या दे रखा है 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब जो यहाँ है उसका स्क्वायर हो जा रहा है। अगर यहाँ x है तो x स्क्वायर करके 2 से गुना है, अगर y रहता तो क्या होता है gy रहता तो होता है 2y स्क्वायर, अगर g इंटू a रहता क्या होता है 2a स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ पे g इंटू साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू
साइन एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गया? मतलब अंदर में जो है उसी का स्क्वायर हो रहा है 2 से गुना होके। अंदर में साइन एक्स है तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2 से गुना होके। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। है ना आसान कंपोजिशन निकालना? तो लिखिए एक दो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इफ fx इक्वल टू 8x टू द पावर 3 एंड gx इक्वल टू x टू द पावर 1/3 फाइंड g कंपोजिशन fx एंड f कंपोजिशन gx। यहाँ पे दो फंक्शन दिया है, फंक्शन ऑफ x दिया है 8x3, दूसरा gx दिया है x टू द पावर 1/3। तो हमें निकालना है g कंपोजिशन fx और f कंपोजिशन gx। तो सबसे पहले हम जो है वो क्या निकाल रहे हैं, तो g कंपोजिशन fx निकाल रहे हैं। g कंपोजिशन fx निकालेंगे कैसे? g इंटू फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, होगा कि नहीं? आप बोलिए g यहां लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x जो है वो क्या दिया है 8x टू द पावर 3, ये ना दिया है 8x टू द पावर 3। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे f का काम खत्म हो गया, बच गया g। तो जब g x है तो x टू द पावर 1/3 है, जब g y होगा तो y टू द पावर 1/3 है। अगर यहाँ g p रहता तो p टू द पावर 1/3 है। तो यहाँ g 8x3 है तो क्या हो जाएगा 8x3 टू द पावर 1/3। मतलब देखिए यहाँ जो है उसी पर पावर 1/3 है, तो यहाँ पे जो है उसी पर पावर 1/3 होगा, होगा कि नहीं? इसे सॉल्व हम लोग इस तरह कर सकते हैं, अगर अलग अलग करना चाहें तो लिख सकते हैं इसे 8 टू द पावर 1/3, या फिर देखिए इसे डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह, ठीक है? क्या लिखेंगे 8x टू द पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2x टू द पावर 3 और पावर क्या है 1/3। ये 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2x। समझ में आ गया? हम लोग सबसे पहले क्या किए, g कंपोजिशन fx कैसे निकालेंगे, g इंटू fx का वैल्यू रख दिए यहाँ पे। अब f का काम खत्म हो गया, g में चले आइए। तो g x दिया है x टू द पावर 1/3, मतलब जो यहाँ है उसी पर पावर 1/3 है, तो जो यहाँ है उसी पर पावर 1/3 होगा। सॉल्व करेंगे 2x आएगा। समझ में आ गया? दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग निकालेंगे f ओ gx। इसे कैसे निकालेंगे? इसे लिखेंगे f इंटू gx। यहां पे लिखेंगे f इंटू gx। gx का वैल्यू क्या है x टू द पावर 1/3, यही ना है? अब यहाँ पे g का काम खत्म हो गया, हम लोग f पर फोकस करेंगे। तो यहाँ f जो है वो क्या दिया, अगर x है तो x टू द पावर 3 है और 8 गुना है, यानी कि यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है पावर 3 है और वो 8 से गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे 8 लिखेंगे और यहाँ जो वैल्यू दिख रहा है उस पर पावर कितना लिख देंगे हम लोग 3, यही ना है? जैसे देखिए अगर यहाँ x है तो 8x टू द पावर 3, अगर यहाँ y रहता तो 8y टू द पावर 3, अगर यहाँ p रहता तो 8p टू द पावर 3। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू है तो 8 इंटू ये वैल्यू पर पावर 3, यही ना होगा? मतलब जो अंदर है उसी पर पावर 3 है, जो अंदर है उसी पर पावर 3 है, और 8 तो अलग से है, देखिए 8 अलग से है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं 8 इंटू x टू द पावर 1/3 और 3 कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या x। तो इसका आंसर 2x आया, इसका आंसर 8x आया। समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ फंक्शन ऑफ x बराबर मोड x एंड gx बराबर 5x माइनस 2 का मॉडुलस, फाइंड g वो fx एंड f वो gx। इसे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकाल रहे हैं g कंपोजिशन fx। इसे हम लोग लिखेंगे g इंटू fx। g इंटू fx का वैल्यू दे रखा है मोड x।
अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, f का काम खत्म हो गया, अब हम लोग g को फोकस करेंगे। अगर यहाँ x है तो 5x - 2 है और उसके बाद मोड लगा हुआ है। अगर यहाँ y रहेगा 5 - 2 होगा, तो यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू 5 से गुना है, तो यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू किससे गुना होगा, 5 से गुना होगा, -2 होगा और पूरा वैल्यू में मॉडुलस लगा देगा। ये आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, मोड x है, तो क्या हो जाएगा 5 × mod x -2 और ये पूरा में मॉडुलस लगा हुआ है इसलिए सब समझ में आ गया। दूसरा देखिए, अगर इसे हम लोग f कंपोजिशन gx निकालेंगे तो इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं f × gx लिख सकते हैं। f × gx का जो वैल्यू है वो क्या है, 5x - 2 का मॉडुलस है कि नहीं। अब हम लोग क्या कहां पे चले आएंगे, फंक्शन पे चले आएंगे। तो फंक्शन क्या करता है, अगर यहाँ x है, अगर यहाँ x है तो मोड x है, अगर y रहता तो मोड y रहता, तो यहाँ जो वैल्यू है उस पे मोड लगा देंगे, यानी कि 5x - 2 का मॉडुलस, और ये डबल मॉडुलस। तो डबल मॉडुलस लगा के कुछ फायदा नहीं, हम लोग सिंगल ही रहने देंगे। समझ में आ गया कंपोजिशन कैसे निकालेंगे। एक दो और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, लिखना है तो लिख लीजिए इसे। देखिए, दो फंक्शन दिया है, एक फंक्शन ऑफ x है 3x + 4 / 5x - 7 और दूसरा फंक्शन दिया है gx = 7x + 4 / 5x - 3। यहाँ पे x का वैल्यू 7/5 नहीं लेना है, क्योंकि 7/5 लेने से 0 हो जाएगा और नीचे 0 होने पे वैल्यू पूरा इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। तो इसीलिए कंडीशन है x का वैल्यू 7/5 नहीं लेना है। इस फंक्शन के लिए x का वैल्यू 3/5 हमें नहीं लेना है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, g कंपोजिशन fx निकालेंगे और एक बार f कंपोजिशन g निकालेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं g कंपोजिशन fx कैसे निकालेंगे। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, g × fx लिख सकते हैं। अब बोलिए g × फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ x दिया 3x + 4 / 5x - 7। अब हम लोग कर सकते हैं कि f का काम खत्म हो गया, g का शुरू हुआ। तो यहाँ पे देखिए gx का जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है, 7x + 4 / 5x - 3। मतलब जहां जहां x है वहां हमें सिर्फ x रखना है। अगर यहाँ पे y रहता तो 7y होता और 5y होता, अगर यहाँ पे p रहता तो 7p और 5p रहता। मतलब अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे गुना है और यहाँ पे गुना है, समझ में आ रहा है। यहाँ जो अंदर में वैल्यू है वो यहाँ पे गुना है और यहाँ पे गुना है। तो सेम वही चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्या करेंगे, देखिए 7 को हम लोग लिख रहे हैं और जो अंदर वैल्यू है, ये जो अंदर में वैल्यू है वो 7 से गुना है। तो जो अंदर में ये पूरा वैल्यू है तो ये पूरा वैल्यू किससे गुना हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। प्लस क्या लिखेंगे 4 डिवाइड, ये जो वैल्यू है वो किससे गुना है, 5 से। ये जो वैल्यू है वो 5 से गुना है, मतलब अंदर में जो वैल्यू दिख रहा है वो 5 से मल्टीपल है, 5 से गुना है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये जो अंदर में पूरा वैल्यू दिख रहा है इसको किससे गुना कर देना है, 5 से गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 3x + 4 / 5x - 7। माइनस क्या है तो 3 है, तो 3 लिखेंगे। समझ में आ गया। देखिए यहाँ x है तो यहाँ x और यहाँ x है, तो सिंपल सा यहाँ जो पूरा वैल्यू दिख रहा है उसी को ना हम लोग 7 और 5 से गुना किए, और तो कुछ किए नहीं हम लोग। अब देखिए इसे सॉल्व करना है हमें। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। 7 को 3x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 21x, प्लस 7 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 28, डिवाइड कितना होगा 5x - 7 + 4 डिवाइड 5 को 3x से गुना करेंगे कितना होगा 15x, 4 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 20, डिवाइड क्या हो जाएगा 5x - 7 और यहाँ पे क्या है -3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 5x - 7 और 1 का जो
एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 5x माइनस 7 होगा। ये 5x से डिवाइड होके 1 बचेगा, 1 को ये ऊपर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 21x प्लस 28 प्लस 4 को गुना करेंगे किससे 5x माइनस 7 से, 5x माइनस 7। नीचे भी वही, इसका और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5x माइनस 7। क्योंकि यहाँ 5x माइनस 7 है इसलिए ऊपर में जो वैल्यू दिख रहा है 15x प्लस 20 उसे ऐसे रहने देंगे, 15x प्लस 20 माइनस 3 इंटू क्या लिखेंगे 3 को किससे गुना हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा किससे 5x माइनस 7 से, 5x माइनस 7। अब देखिए ये नीचे और ये नीचे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा 21x प्लस 28 प्लस 4 को 5x से गुना करेंगे तो 20x आएगा, माइनस 4 को 7 से गुना करेंगे तो 28 आएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15x प्लस 20, ये माइनस 3 को 5x से गुना करेंगे माइनस 15x आ जाएगा, और ये माइनस 3 को माइनस 7 से गुना करेंगे तो प्लस 21 आ जाएगा। आएगा कि नहीं। अब देखिए इधर जो है मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसे हम लोग सॉल्व करना चाहें इस वैल्यू को, तो देखिए जो कट जा रहा है उसे हम लोग काट देते हैं, तो यहाँ देखिए प्लस 28 माइनस 28 कट जाएगा, यहाँ पे प्लस 15x माइनस 15x कट जाएगा, बच क्या जा रहा है तो 21x प्लस 20x डिवाइड क्या बच जा रहा है 20 प्लस 21। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 41x डिवाइड 41 कट जाएगा, बचेगा क्या x। समझ में आ गया। तो g और f का कंपोजिशन निकालें तो क्या आ गया x आ गया। उसी तरह आप लोग का काम है निकाल के देखिए f कंपोजिशन gx। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा x आएगा। अगर आप चाहे तो हम थोड़ा दूर तक सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद बाकी जो है आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके जस्ट रिवर्स अगर हम लोग एफ ओ जी निकालेंगे तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं एफ इंटू जी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ इंटू जी एक्स का वैल्यू क्या है 7x प्लस 4 डिवाइड 5x माइनस 3। अब ये g का काम खत्म हो गया, अब f में चले आएंगे। f यहाँ पे है तो देखिए जो x है वो 3 से गुना है और 5 से गुना है, मतलब जो अंदर वैल्यू है वो 3 से गुना है 5 से गुना है, तो जो पूरा अंदर का वैल्यू है तो क्या हो जाएगा ऊपर 3 से गुना हो जाएगा क्या 7x प्लस 4 डिवाइड 5x माइनस 3। यहाँ प्लस 4 है तो प्लस 4 लिख देंगे डिवाइड यहाँ पे क्या है 5 है, ये वैल्यू क्या है यहाँ जो है वही ना है, वैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ जो पूरा वैल्यू है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 7x प्लस 4 डिवाइड 5x माइनस 3, माइनस क्या हो जाएगा 3। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका भी वैल्यू जो है वो क्या आएगा x आएगा। तो दो फंक्शन का हम लोग कंपोजिशन इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइड 6x माइनस 4। x का वैल्यू 3/2 नहीं लेना है, बाकी जो भी वैल्यू लेना है ले सकते हैं। तो हमें प्रूव करना है f कंपोजिशन f जो होगा वो x के बराबर होगा, यानी कि जो फंक्शन है उसी के साथ अगर कंपोजिशन निकालेंगे तो वो x के बराबर होगा। देखिए हम लोग देखते हैं बना के फंक्शन ऑफ x ये f कंपोजिशन fx जो है वो क्या हो जाएगा f इंटू fx हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए बाहर वाला f रहेगा, ये जो अंदर fx दिख रहा है उसके बदले ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 3 डिवाइड 6x माइनस 4। अब एक और फंक्शन आ गया यहाँ पे, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, जब यहाँ x है तो x 4 से गुना हुआ, मतलब जो अंदर वैल्यू है वो 4 से गुना है, तो अंदर ये वैल्यू है इसे हम लोग 4 से गुना कर देंगे। साइड में प्लस 3 है तो प्लस 3 बैठा देंगे। फिर देखिए
ये अंदर x है तो x 6 से गुना है, अंदर में ये वैल्यू है तो ये वैल्यू 6 से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइड 6x माइनस 4, माइनस क्या हो जाएगा 4। इसे आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पे 4 को 4x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 16x, 4 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 12, डिवाइड क्या हो जाएगा 6x माइनस 4 प्लस क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या है 6 को 4x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 24x प्लस 18 डिवाइड 6x माइनस 4, यहाँ पे क्या है माइनस 4, ये ना आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, क्या हो जाएगा 6x माइनस 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6x माइनस 4, ये और ये कट के 1 होगा, 1 को इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 16x प्लस 12 प्लस यहाँ पे 1 है तो एलसीएम तो ये है, मतलब सिंपल यहाँ 1 रहने पे क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा किससे 6x माइनस 4 से, डिवाइड सेम वैसे ही नीचे क्या है 6x माइनस 4, यहाँ 1 है क्या हो जाएगा 6x माइनस 4। बोलिए क्या हो जाएगा, देखिए 24x प्लस 18 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4। यहाँ पे देखिए ये जो नीचे वैल्यू दिख रहा है ये दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, बचेगा क्या, उसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 16x प्लस 12 प्लस 3 को 6x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 18x, 3 को 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 12, ये प्लस है माइनस है इसीलिए माइनस होगा। समझ में आ रहा है नीचे वैसे 24x प्लस 18 माइनस 4 को 6x से गुना करेंगे 24x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो कट जा रहा है उसे हम लोग काट देंगे, देखिए 12 माइनस 12 कट जाएगा, ये 24x प्लस ये माइनस 24x कट जाएगा, बचेगा क्या ये 16x और 18x बचेगा, क्या हो जाएगा 34x हो जाएगा, और नीचे ये 18 और 16 क्या हो जाएगा 34, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग दो फंक्शन का जो है वो कंपोजिशन आसानी से निकाल सकते हैं। लिखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन है इस सेट से इस सेट में और एक दूसरा फंक्शन है इस सेट से इस सेट में, यानी कि अगर इस सेट को हम लोग a मान लिए और इसको b मान लिए तो आप देख सकते हैं ये b हो जाएगा और ये c मान लिए। देखिए यहाँ जो है वही यहाँ पे है, दिख रहा है 3 4 5 9, यहाँ भी है 3 4 5 9, तो इसको अगर a माने ये b तो ये जरूर b होगा और अगला वाला जो है वो c मान लिए। तो एक फंक्शन a से b में है, दूसरा फंक्शन b से c में है, और इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है, कैसे कि अगर फंक्शन ऑफ 2 लेंगे तो उसका वैल्यू 3 आएगा, अगर फंक्शन ऑफ 3 लेंगे तो उसका वैल्यू 4 आएगा, अगर फंक्शन ऑफ 4 और 5 लेंगे तो उसका वैल्यू 5 आएगा, अगर ये g वाला फंक्शन जो है g3 लेंगे या g4 लेंगे तो उसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा 7 आएगा, g5 लेंगे या g9 लेंगे उसका वैल्यू 11 आएगा। तो हमें निकालना है g कंपोजिशन f, यानी कि f और g का कंपोजिशन निकालना है। तो हमें पता है कि एक फंक्शन अगर a से b में है और दूसरा फंक्शन b से c में है, एक फंक्शन अगर a से b में है और दूसरा फंक्शन अगर b से c में है तो दोनों का कंपोजिशन को हम लोग g वो f से डिनोट करते हैं, और इससे हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं g वो f(x), और जो x का वैल्यू लेते हैं वो कहां से लेते हैं तो सेट a से लेते हैं, याद है। तो सेट a यहाँ क्या है 2 3 4 5, यानी कि हमें a बराबर लेना है 2 3 4 5 और जो भी वैल्यू है सारा वैल्यू हमें यहीं से लेना है। तो एक एक करके हम लोग वैल्यू ले रहे हैं और कंपोजिशन निकाल रहे हैं। जैसे सबसे पहले देखिए अगर हम g वो f2 लेंगे, सबसे फर्स्ट वैल्यू हम 2 लिए, g कंपोजिशन f2 लिए तो इसे हम लोग लिख सकते हैं g इंटू फंक्शन ऑफ 2 लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं, g इंटू फंक्शन ऑफ 2। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ 2 कहाँ है, यहाँ पे है फंक्शन ऑफ 2, इसका वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे g इंटू 3। अब ये f का काम खत्म हो गया, g में आके अटक गया, तो g3 का वैल्यू खोजिए यहाँ पे, g3 और g4 का वैल्यू जो है वो क्या है 7 है। g3 और g4 का वैल्यू क्या है 7 है, तो g3 का वैल्यू क्या होगा 7। एक आंसर हो गया। GOF2 का वैल्यू क्या आएगा तो 7 आएगा। दूसरा G कंपोजिशन F 2 लिए, 2 के बाद क्या लेंगे हम लोग 3 लेंगे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं G इंटू फंक्शन ऑफ 3। अब खोजिए फंक्शन ऑफ 3 कहां पे है, फंक्शन ऑफ 3 यहां पे है, फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे G इंटू 4। अब ये F का काम खत्म हो गया, G पे आके अटक गया, तो G4 का वैल्यू क्या है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे G4 का वैल्यू क्या है 7 है, तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या 7। उसी तरह हम लोग तीसरा वैल्यू लिख रहे हैं G कंपोजिशन F इंटू 2 3 के बाद क्या होगा 4 होगा, 4 लिए तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं G इंटू फंक्शन ऑफ 4 लिख सकते हैं। अब बोलिए फंक्शन ऑफ 4 हम लोग खोजेंगे, फंक्शन ऑफ 4 और फंक्शन ऑफ 5 का वैल्यू 5 है, यानी कि फंक्शन ऑफ 4 का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे G इंटू 5। अब F का काम खत्म हो गया, G पे आके अटक गया, अब G खोजते हैं, G5 का वैल्यू क्या है, तो यहां दिख रहा है G5, इसका वैल्यू 11 है, क्या है 11 है, हम लोग 11 लिखेंगे। नंबर 4 G कंपोजिशन F, देखिए 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, अभी क्या लेंगे हम लोग 5 लेंगे, हम लोग यहाँ पे 5 लिए, क्या हो जाएगा G इंटू फंक्शन ऑफ 5। अब आप खोजिए फंक्शन ऑफ 5 कहां पे है, फंक्शन ऑफ 5 यहां पे है और इसका वैल्यू 5 है, श्योर, तो फंक्शन ऑफ 5 का वैल्यू 5 है, F का काम खत्म हो गया, G बच गया, अब हमें G5 खोजना है, खोजिए G5 यहां पे है और इसका वैल्यू क्या है 11 है, क्या है 11 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 11, निकल गया सारा वैल्यू। तो GOF हमें निकालना था GOF, और GOF क्या होता है कंपोजिशन होता है किसका F और G का, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे GOF से डिनोट करते हैं, और ये जो वैल्यू होता है x का वैल्यू हम लोग कहां से लेते हैं फर्स्ट सेट से, एक आने का मतलब फर्स्ट सेट से, तो फर्स्ट सेट जो है वो ये वैल्यू है 2 3 4 5, तो हम लोग एक एक करके लिए 2 3 4 5, तो उसका वैल्यू निकला 7 7 11 11। समझ में आ गया। आप अगर चाहें तो देख सकते हैं कि हम लोग सेट ए से लिए और वैल्यू जो है वो सेट सी से आया, देख सकते हैं ना, वैल्यू जो है 7 जो है और 11 किस में है सेट सी में है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी कि अगर एक फंक्शन f से g में है, दूसरा फंक्शन जो a से एक फंक्शन a से b में है, दूसरा फंक्शन b से c में है, तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो a से c में होगा, और उसी को हम लोग डिनोट करेंगे GOF से, तो इस तरह करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो लिखिए, इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन है इस सेट से इस सेट में, और दूसरा फंक्शन है इस सेट से इस सेट में, और वो फंक्शन क्या दिया है f इक्वल टू 1 2 3 5 4 1, और दूसरा फंक्शन दिया है 1 3 2 3 5 1। तो ये जो f फंक्शन और g फंक्शन है इसका कंपोजिशन निकालना है, यानी कि g कंपोजिशन f निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये जो दे रखा है ना f 1 2 3 5 4 1, इसका मतलब क्या है ये पहले समझिए। इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू जो है 2 के बराबर है, फंक्शन ऑफ 3 का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, फंक्शन ऑफ 4 का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। समझ में आ गया। ये जो वैल्यू दिया है इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ G1 का जो वैल्यू है 1 का वैल्यू 3 है, G2 का जो वैल्यू है वो 3 है, और G5 का जो वैल्यू है वो 1 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम कंपोजिशन निकालेंगे G कंपोजिशन F, मतलब F और G का कंपोजिशन जब निकालेंगे तो जो X का जो वैल्यू लेंगे वो फर्स्ट सेट से लेना है हमें, तो सेट ये हम लोग किसको मानेंगे, इसको मानेंगे,
सेट ए हम लोग किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, 1 3 4 को मानेंगे। अब अगर सेट ए 1 3 4 है तो हम निकालते जा रहे हैं एक एक करके वैल्यू। फर्स्ट में नंबर 1 जी कंपोजिशन एफ अगर निकालेंगे तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 के लिए 1 के लिए क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट जो वैल्यू है जी कंपोजिशन एफ 1 के लिए निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा बोलिए, जी इंटू फंक्शन ऑफ 1, यही ना होगा, जी इंटू फंक्शन ऑफ 1। अब आप खोजिए फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो g इंटू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, g इंटू 2। अब देखिए g2 का वैल्यू क्या है, तो g2 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 3। समझ में आ गया। दूसरा वैल्यू g कंपोजिशन f 1 ले लिया, आप क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, g फंक्शन ऑफ 3। अब यहाँ पे खोजिए g हम लोग बाहर कर देंगे, f3 का वैल्यू खोजिए कितना है, फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू 5 है, फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, g इंटू 5। अब यहाँ पे f का काम खत्म हो गया, g का आ गया। अब देखिए g5 का वैल्यू क्या है, g5 का वैल्यू 1 है, g5 का वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे। नंबर 3 देखिए हम लोग 1 ले लिए, 3 ले लिए, अब क्या लेंगे, 4, क्या ले रहे हैं, 4, तो क्या हो जाएगा, g इंटू फंक्शन ऑफ 4। अब बोलिए फंक्शन ऑफ 4 का वैल्यू खोजिए, कहां पे है फंक्शन ऑफ 4, यहाँ पे फंक्शन ऑफ 4 का वैल्यू क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, तो फंक्शन ऑफ 4 का वैल्यू 1 है, लेकिन g तो रह गया ना, तो g रहने देंगे और फंक्शन ऑफ 4 का वैल्यू 1 लिखेंगे। अब ये इस फॉर्म में आ गया g1। अब g का काम करना है तो g खोजिए, कहां पे है, g1 का वैल्यू यहाँ पे है, g1 कितना है, 3 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। यानी कि हम लोग कंपोजिशन निकाल लिए, क्या हो जाएगा, f और g का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, अगर हम 1 लिए वैल्यू उसका 3 आया, अगर हम यहाँ 3 लिए इसका वैल्यू 1 आया, अगर यहाँ पे 4 लिए इसका वैल्यू 3 आया। समझ में आ गया, बहुत ही सरल लगा होगा, मैं उम्मीद है कि ये जो चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बहुत ही सरल लगा होगा, बहुत ही आसान है, और जिस तरीके से समझाया गया और आसान लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे या फिर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा स्टूडेंट तक इसे पहुंचाइए, ताकि ज्यादा स्टूडेंट अगर जुड़ेगा तो पढ़ाने में और हमें एनर्जी मिले। ठीक है, आप लोगों का जो शेयर है और सब्सक्राइब है उसी से हमें क्या मिलेगा, पढ़ाने का एनर्जी मिलेगा, और हम लोग इसी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ चैप्टर यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग कोई फंक्शन का हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे, वो अगले क्लास में सीखेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।